हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 4 tables and 3 chairs together cost rupees 2250 and 3 tables 4 chairs cost rupees 1950. Find the cost of 2 chairs and 1 table. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की। सो की कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे? की कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे एलिमिनेशन। तो सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है हमें क्वेश्चन में। क्या है? टेबल एंड चेयर दो आर्टिकल है जिनकी कॉस्ट रुपीज कुछ हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इक्वल टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ चेयर इक्वल टू रुपीज वाई। एक टेबल की कॉस्ट एक्स रुपीज है एंड एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? वाई रुपीज है। ये हमने सपोज कर लिया। तो अब हमें क्या बोला है कि एक टेबल की कॉस्ट एक्स है तो 4 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी? वो 4x होगा। सिमिलरली 3 चेयर, तो एक चेयर की कॉस्ट वाई है तो 3 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3y हो जाएगी। एंड टुगेदर कॉस्ट रुपीज इतनी है, मतलब इन दोनों की जो कॉस्ट है मतलब प्लस होगा, और वो कितनी हमें गिवन है? 2250, मतलब 2250। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब आगे देखते हैं, बोला 3 टेबल और 4 चेयर। तो देखें, एक टेबल की कॉस्ट x है तो 3 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3x। एंड 4 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक चेयर की कॉस्ट y है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4y। एंड इन दोनों की जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितनी है? 1950। सो 1950 ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, यहाँ पर हमें x का कोफिशिएंट 4 है, y का 3 है, और यहाँ पे 3 एंड 4 है। हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। हम क्या करें? y के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में, पर मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 3 का। मतलब पहले इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 में से हम 2 को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई, हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू, चलो इसको थोड़ा सा अपन पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं फिर माइनस करेंगे। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन थी हमारी 4x प्लस 3y इक्वल टू 2250। इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का करना है। तो ठीक है, 4 4 जा 16x हो जाएगा एंड 4 3 जा 12y इक्वल टू, देखो ये तो 0, 4 5 जा 20 होता है, फिर कैरी हुआ 2, 4 2 जा 8 एंड 2 10, फिर 1 कैरी हुआ, 4 2 जा 8 और 1 1 9। तो कितना हो गया? 9000 होगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई, एक नई इक्वेशन मिल गई जिसको हम नाम देंगे 3। सिमिलरली हम क्या करें? इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 2 थी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 1950। इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 3 का करना है। तो देखो 3 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12y इक्वल टू, ये तो 0, 5 3 जा 15, फिर 1 कैरी आया, 9 3 जा 27 और 1 28, फिर 2 कैरी आया, 3 1 जा 3 एंड 2 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन और मिल गई। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगाएंगे। तो देखते हैं, पहली इक्वेशन थी हमारी 16x प्लस 12y इक्वल टू 9000 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 9x प्लस 12y इक्वल टू कितना है? 5850। हमें इनको माइनस करना है। तो देखते हैं, ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करेंगे तो प्लस 12y और माइनस 12y तो कैंसिल। एंड 16x में से जब 9x माइनस हुआ तो वो बच जाएगा हमारा 7x इक्वल टू 0 में से 0 गया तो 0 एंड 10 में से 5 गया तो 5। अब ये बच गया हमारा 9, सो 9 में से 8 गया तो 1 एंड ये हो गया हमारा 8, सो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया? 3। तो कितना बच गया? 3150।
सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3150 डिवाइड बाई 7। अब इसको 7 से हम कट करते हैं तो ये तो 7 बन जा, ये कितना होगा 7 4 ज़ा 28, 28 अब बच गया हमारे पास कितना 3, तो 7 5 ज़ा 35 एंड 0, तो कितना आ गया हमारा 450 रुपीज़। यानी कॉस्ट ऑफ टेबल कितनी आ गई हमें 450 रुपीज़ आ गई, एक्स हमें 450 मिल गया। अब हमें चाहिए वाई, तो ये इक्वेशन की वैल्यू हम कहाँ करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो पुट x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2250, तो ये तो 4x की वैल्यू कितनी निकाली 450 हो गई, प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2250। अब 4 का मल्टीप्लाई करते 4 इंटू 0 0, 4 5 ज़ा 20, फिर 2 के रहे 4 4 ज़ा 16 और 2 18, प्लस कितना हो गया 3y इक्वल टू 2250, ये 1800 उधर जाएगा तो 3y इक्वल टू 2250 माइनस 1800, सो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, एंड अब 2 में से मतलब ये बन गया 12, सो 12 में से 8 गया तो हमारा कितना आ जाएगा ये 4 आ गया, एंड 1 में से 1 गया तो 0। अब देखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 450 डिवाइड बाई 3, सो 3 बन जा एंड ये हो गया 15 3 ज़ा 45 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई हमें 150 मिल गई, ठीक है, और हमें x की वैल्यू मिल गई थी कितनी मिल गई थी 450। अब हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल, तो कॉस्ट ऑफ 2 चेयर है ना, एक बार चेक, हाँ 2 चेयर एंड 1 टेबल, सो कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू चेयर, चेयर की कॉस्ट कितनी आई, चेयर हमने क्या लिया था, चेयर को हमने y लिया था, सो 2 इंटू 150 प्लस टेबल की कॉस्ट है हमारा 450, तो 2 इंटू 150 मीन्स 300 प्लस कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, सो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 2 टेबल एंड 2 चेयर एंड 1 टेबल की 300, और ये हो गया हमारा 740, सो फाइनल आंसर विल बी 740। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।